क्या आपने कभी ऐसी सब्जी मंडी देखी है जो सिर्फ रात के 12 बजे के बाद लगती हो, जहां सब्जियां इतनी सस्ती हों कि कोई भी मना नहीं कर सकता, परंतु सब्जी की जगह वहां पर कुछ और ही बिक रहा हो। कुछ और कहने का मतलब हड्डियां। हाँ, इंसानों की हड्डियां। लेकिन अब क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। और वो जो औरत है उस पर कभी भरोसा मत करना जो पीछे से पुकार रही हो, सब्जी ले लो बेटा, आओ सब्जी ले लो, बहुत कम दाम पे है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा कहने वाली को कभी भी नहीं देखना, ना ही उसकी आंखों में ज़्यादा देर तक अपनी नज़रें गड़ा कर रखनी है। दो दोस्त के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो कभी किसी गांव ने भी नहीं सोचा था। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी और उसी सड़क के किनारे हर रात एक अजीब सी सब्जी मंडी लगती थी। लेकिन लोग कहते थे उस सब्जी मंडी में जो आज गया है वह कभी लौट कर नहीं आया। दो दोस्त रवि और मोहन एक साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। रवि मोहन से बोला, अरे मोहन, तूने सुना है क्या, रात में जो मंडी लगती है ना, वहाँ सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं और बहुत ज़्यादा कम दाम पे मिल जाती हैं। चल आज अपन भी चल के देखते हैं वहाँ पर क्या सही में इतनी सस्ती दाम पर सब्जियाँ मिल जाती है जितना लोग बताते हैं। मोहन थोड़ा डरते हुए बोला, हाँ ना, सुन तो, पर लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। कोई औरत सब्जी बेचती है पर वो इंसान नहीं है, उसकी आंखों में कभी नहीं घूम रहा और वो पीछे से आवाज़ मारती है अक्सर, ठीक है ना। रवि मोहन की इस बात को सुनकर हंस देता है और बोलता है, अरे तू भी ना यार, कैसी बातें कर रहा है, चलो आज रात में चलते हैं, देखते हैं सब्जी कितनी सस्ती मिलती है। और जो ये तेरा भ्रम है ना कि वो औरत असली नहीं है, इंसान है या चुड़ैल है या उसकी आँख में नहीं देखना, वो भी पता चल जाएगा। आज फाइनली हो जाएगा, चल देखते हैं चल के एक बार ऐसा क्या है। दोनों रात के ठीक 12 बजे वहाँ पहुँचे। अंधेरा, ठंडी हवा और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। अचानक सामने से रोशनी हुई और एक मंडी दिखी। लोग चुपचाप सब्जी खरीद रहे थे, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, ना किसी चीज़ की आवाज़। वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था, रात्रि की सब्जी मंडी 12 AM। तभी एक उसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है, आओ बेटा, ताजी सब्जी ले लो, घर में कुछ पकाने के लिए बहू या माँ नहीं भेजा होगा यहाँ पर सब्जी ले आने के लिए, बड़ी सस्ती दामों पर मिलती हैं। रवि बोला, हाँ कितने की है भिंडी, कितने रुपए किलो दी माँ जी। तभी औरत मुस्कुराई और उसकी आंख लाल चमकी और वह बोली, बेटा तुम तो मेरे पोते जैसे हो, तुम्हारे लिए बस 1 रुपए किलो है, ज़्यादा महंगी लालच कर कर तुम्हें मैं क्या बेचूं, क्या फ़ायदा मेरा। मोहन धीरे से रवि के कान में बोला, अरे भाई रवि, यार ये तो सही में ठीक नहीं लग रही, अब तो मुझे भी फिक्र सी हो रही है। मुझे लगता है भाई हमें ना यहाँ गलत आ गए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बिल्कुल सही नहीं है। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, मौका है मौका, ले लेते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ से सस्ती सब्जी कहीं नहीं मिलेगी। अबे माँ जी 1 रुपए किलो दे रही हैं, इतनी सस्ती। जैसे ही उसने भिंडी उठाई वह ठंडी और गीली बहुत ज़्यादा थी, जैसे किसी ने अभी अभी ज़मीन से निकाली हो। औरत फिर बोली, अरे ले लो बेटा, आलू टमाटर सब ताज़ा है, तुम तो भिंडी की तरफ ही ध्यान दे रहे हो, और भी सब्जी देख लो। और ये साथ वाला नहीं लेगा क्या? मोहन डरते हुए बोला, नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर से खा लेंगे, कोई बात नहीं, इसको ले लेने दो। तभी मोहन उसके रवि के कान के पास आकर बोला फिर से, चल भाई चलते हैं, ये ना मुझे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पर ना थोड़ा डर सा लग रहा है, मेरे हिसाब से हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, अभी भी मौका है, देख ले। तभी अचानक बाकी लोग गायब हो गए और पूरी मंडी खाली हो गई, सिर्फ वो दोस्त और वो एक औरत। रवि घबराकर बोला, ये सब कहाँ गए, ये लोग कहाँ गए सारे? अभी तो इतने सारे लोग थे और खड़े हुए सब्जी भी ले रहे थे। हाँ खैर चुप थे, पर अब तो दिख ही नहीं रहा कोई। अरे बड़ी जल्दी यार मंडी ख़त्म हो जाती है। औरत धीरे धीरे उठी, उसके पैर उल्टे थे और
उसका चेहरा धीरे धीरे किसी शैतान में बदलने लगा। वह देखकर वह दोनों के दोस्त की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। पूरा माहौल डरावना हो गया। पूरा लोग डरने लग गए। तभी वह जोर से हंसी। मोहन चिल्लाया, ये चुड़ैल है चुड़ैल, इसकी आंखें और मुंह देख कैसे दिख रहा है। भाई यहाँ से भाग रवि भाग, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं, यहाँ से जल्दी जल्द निकलना पड़ेगा। तभी दोनों भागने लगे, पर वो चिल्लाई और बोली, मेरे से तेज भाग लोगे क्या? मेरे से तेज थोड़ी भाग सकते हो, आप तो फंसे गए हो। अब कोई नहीं बचाएगा तुम दोनों को। रवि के हाथ में जो थैला था वो अचानक भारी हो गया। रवि ने जैसी उसमें झांक कर देखा तो उसमें सब्जियों की जगह थी हड्डियाँ। हड्डियाँ कैसे आ सकती हैं? यही दोनों के दिमाग में चल रहा था। मोहन रोते हुए बोला, ये सब फेंक दे यार, बाद में आ जाएगी सब्जी सुब्जी। अभी इन सबको घेर और यहाँ से निकलने की कोशिश कर। रवि ने थैला फेंका और दोनों पूरी ताकत से जोड़े। ना आए देखी ना बाएं, सिर्फ भागे भागे और भागे। दोनों पूरे डर चुके थे कि वहाँ हो क्या रहा है, आखिरकार ऐसा हो रहा है क्या उनके साथ। कैसे तैसे करके वे अपने गांव पहुँचे। सुबह दोनों गांव में गए और सरपंच जी से मिले। अपनी पूरी बात बताई कि वहाँ पर एक औरत बैठी थी। वह कल रात उसी सब्जी मंडी में गए थे जहाँ जाने से सबने मना किया है। वह जानबूझ कर नहीं गए थे, वह सस्ते के चक्कर में गए थे। तभी गांव का एक बूढ़ा बुजुर्ग ने कहा, वो मंडी कोई आम जगह नहीं है बिटवा। वहाँ चुड़ैल अपनी सब्जी नहीं, इंसानों की आत्मा बेचती है। हम तो सरपंच जी से इतने दिनों से कह रहे हैं कि वहाँ जाना लोगों का बंद करा दो, लेकिन वो क्या मान ही नहीं रहे हैं। किसी की बात नहीं सुनते सरपंच जी। अब क्या करें, हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं, रोक तो लगा नहीं सकते लोगों पर कि हाँ भाई तुम ना जाओ। तभी रवि कांपते हुए बोला, तो जो लोग वहाँ खरीदने जाते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं? उनके साथ ऐसा क्या होता है? और जब हम मंडी पहुँचे थे ना तो वहाँ पर लोग थे और वो सब्जी खरीद रहे थे, पर वो एकदम से अचानक गायब हो गए। और हाँ, ना ही वो कुछ बोल रहे थे। हम दोनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी इनको देखकर। बुजुर्ग ने फिर धीरे से कहा, वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आते, टुकड़ों में वापिस आते हैं लोगों के थैले में, हड्डियों के बराबर। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या वह सब्जी मंडी सही थी या वह किसी चुड़ैल की थी? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। थैंक यू। तुम ये क्या बोल रही हो? ये कौन सी भाषा है? कैसे मंत्र पढ़ रही हो तुम हमें कहीं पागल तो नहीं बना रही? सच में तुम मेहंदी आर्टिस्ट हो या कोई डुप्लीकेट औरत जो मेरी दोस्त पर छापा या उसकी शादी पर बटन डालना चाहती है? सच सच बताओ, मेहंदी आर्टिस्ट हो ना? तभी वह औरत हल्की सी मुस्कुराई और बोली, शादी का घर, ढोल नगाड़ों की आवाज़, खुशियों का माहौल। लेकिन जैसे ही मेहंदी की रस्म शुरू हुई, एक अजीब सी बूढ़ी औरत दरवाजे देखकर उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें ऐसी जैसे डर छुपा हो, जिसे देखकर दिल कांप उठे। मेरी मेहंदी तो कभी फीकी नहीं पड़ती। उसकी ये बात सुनकर सब हंसते हैं, पर दुल्हन रीना के हाथ पर बनता हुआ वो डिजाइन धीरे धीरे एक डरावनी चुड़ैल का चेहरा बन जाता है और फिर दुल्हन अचानक गायब हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है उस दुल्हन के साथ, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और देखिए। एक बात याद रखना, डर ज़रूरी है। गांव सोमपुर। गांव बहुत खुशहाल था। सभी लोग उसमें हंसी मजाक से रहते। किसी का भी विवाह होता, पूरा गांव एकजुट होकर करवाता। कोई गांव में लालच नहीं, किसी के भी प्रति हिंसा नहीं। सब लोग एक दूसरे के भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदार जैसे ही थे। गांव के बीचों बीच था
एक बड़ा सा घर जहां आज शादी का माहौल था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा चारों तरफ से एक अजीब सी खामोशी छा गई और हवा में कुछ ऐसा डर घुल गया जिससे पूरे घर में डर था। दुल्हन की सहेली पूजा से बोली, अरे यार, मुझे ना पता नहीं क्यों इस शादी का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो, कोई और जो इस दुनिया का ना हो और हमारे ऊपर साए की तरह मंडरा रहा हो। तभी दुल्हन उसे हंसते हुए बोलती है, अरे पागल मत बन, ये तो बस तेरा वहम है। चल, मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। तुझे याद है ना, तूने मुझे बचपन में कहा था कि मेरी मेहंदी में सबसे स्पेशल डांस करेगी, आज करना जरूर पड़ेगा। तभी इतने में वे मेहंदी का कार्यक्रम शुरू करते हैं, परंतु वही एक बुढ़िया औरत, वह औरत देखने में बड़ी डरावनी थी। लाल रंग के कपड़े, आंखें खड्डे जैसी गहरी, आई और वो भारी आवाज से उनसे बोलने लगी, मेहंदी लगवानी है तो मेरे पास आओ, मेरी मेहंदी कभी फीकी नहीं पड़ती। तभी फिर उसकी सहेली फिर से डरते हुए बोलती है, हमें नहीं लगवानी मेहंदी, आप यहाँ से जाइए। इसकी आंखें बहुत डरावनी है यार, ये घर में आए कैसे? इसको घर में घुसने किसने दिया? आप हो कौन? कहाँ से आई हो आप? आपका नाम क्या है? और आप ऐसी इतनी डरावनी वेशभूषा में क्यों आई हो? लेकिन तभी घर वाले बोले, अरे बिटिया, ये तो गांव की सबसे मशहूर मेहंदी वाली है। इसके बिना ये रस्म अधूरी है। इसके बिना गांव की मेहंदी रस्म पूरी नहीं होती। इसको बिटिया के पापा ने बुलाया है। ये बहुत दूर से आती है और जिसकी मेहंदी इसके हाथ पे लगवा जाती है वो घर कभी भी दुखी नहीं होता, सुखी से रहता है। इसलिए इसको बुलाया है। तूने इनको अपशब्द बोल दिया, ऐसे अच्छी बात नहीं होती बेटा, किसी को ऐसे अपशब्द नहीं बोला करते। जैसे ही उस औरत ने दुल्हन के हाथ पकड़े और मेहंदी लगाना शुरू करी तो उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और वो धीरे धीरे कुछ अजीब सा मंत्र भी गुदगुदा रही थी। सारे लोग उसकी शक्ल देखने लग गए और रीना भी काफ़ी डर चुकी थी क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो असलियत में है कौन, या एक सचमुच की औरत या कोई और। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वह एक आम औरत थी और मेहंदी आर्टिस्ट थी, या फिर वो थी मेहंदी लगाने वाली चुड़ैल? ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। वो जो औरत मंत्र बुदबुदा रही थी वो पक्का कोई ना कोई गलत या आत्माओं को बुलाने का राज था, पर कोई उसे साबित नहीं करना चाह रहा था। तभी रीना घबरा कर बोली, तुम ये क्या बोल रही हो? ये कौन सी भाषा है? कैसे मंत्र पढ़ रही हो तुम हमें कहीं पागल तो नहीं बना रही? सच में तुम मेहंदी आर्टिस्ट हो या कोई डुप्लीकेट औरत जो मेरी दोस्त पर छापा या उसकी शादी पर बटन डालना चाहती है? सच सच बताओ, मेहंदी आर्टिस्ट हो ना? तभी वह औरत हल्की सी मुस्कुराई और बोली, ये मेहंदी नहीं, ये निशान है। अब ये दुल्हन मेरी है क्योंकि मैंने इस पे अपना मेहंदी लगा दिया है, जिससे ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई है। इतना सुनते ही पूरे घर के रोंगटे खड़े हो गए। पूरा घर उसकी ये वाली बात सोच रहा था कि अब तुम्हारी दुल्हन मेरी है। सारे लोगों का चेहरे पर खामोशी उभर आई थी। तभी रीना चीखते हुए बोली, मम्मी, ये देखो मेरे हाथ में क्या बना गया।
ये मेहंदी कैसी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये खुद कैसे बदल गई और मेरे शरीर में कुछ हो रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा। सब लोग घबरा कर पास आए तो उन्होंने देखा कि रीना का चेहरा अब चुड़ैल में बदल चुका था। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोली, मैंने तो कहा था ये अमीरी है, तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना, अब कोई इसे नहीं बचा सकता। तो गाइस पार्ट 2 देखने के लिए चैनल पर एक्टिव रहिए। एक गांव जहां आई एक नई बहू, इतनी सुंदर कि सब उसकी तारीफ करे, लेकिन उसकी आंखों में छुपा था एक डरावना राज, जिससे पूरा मोहल्ला उसको देखकर डरने लगा, उनके घर जाने से कतराने लगा। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। जैसे ही घूंघट उठा, किसी ने देखा असली चेहरा और डर से उठी चीख। पूरा माहौल डरावना हो चुका था। गांव चंदुलपुर में आई थी एक नई बहू रानी। सुबह का समय ढोल नगाड़ों के साथ नई बहू का घर में प्रवेश हो रहा था। पूरा घर खुशी से उठा हुआ था। तभी सास खुश होकर कहती है, अरे देखो देखो, हमारी बहू कितनी सुंदर है, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। इतनी सुंदर बहू मोहल्ले में किसी की नहीं है। तभी पड़ोसन बोली, हाँ बहन, लेकिन इसकी आंखें थोड़ी अजीब नहीं लग रही देखने में, जैसे कुछ छुपा रही हो। वाकई में उसकी आंखों में कुछ राज जरूर झलक रहा था। पड़ोसन को बहुरानी पे बहुत शक हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बहुरानी कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या वह सही में कुछ छुपा रही थी? तभी बहू धीरे से मुस्कुराते हुए बोलती है, माँ जी, मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी। आप बस मुझे मौका दीजिए एक बार, मैं आपके घर को महल बना दूंगी, महल। कैमरे में बहू की आंखों पर जूम करता है। एक पल के लिए उसकी आंखें लाल चमकती हैं, जैसे खून जैसी लाल। सारे लोग कैमरे वाले की तरफ देखते हैं। कैमरे वाले की शक्ल पूरी डरावनी हो जाती है। घर में औरतें जमा हो रही होती हैं। मुंह दिखाई का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सास, अरे अरे जल्दी करो, आओ सब, हमारी बहू की मुंह दिखाई है। बड़े नसीब वाले को दिखती है हमारे बहू का मुखड़ा। चाची बोलती है, मैं तो सोने की अंगूठी लाई हूँ बहू रानी के लिए। इतनी प्यारी बहू रानी के लिए अगर सोने की अंगूठी ना लाए तो क्या लाए? बहू रानी को अंगूठी दूंगी, अंगूठी। 24 तोला की अंगूठी है मेरी। मेरे से महंगा तोहफा कोई नहीं दे पाएगा बहू रानी को। दूसरी औरत बोलती है, और मैं देखूंगी कि बहू सच में उतनी ही सुंदर है जितना ललिता चाची ने सही में बताया था कि झूठ बोलकर हमारे सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी। अब पता चलेगा सरिता चाची सच बोल रही थी कि झूठ। तभी बहू धीरे से बोलती है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे, तो आप सबके आशीर्वाद के बिना ये काम अधूरा है, अधूरा। तभी अचानक से हवा तेज चलने लगती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। पूरा माहौल फिर से डरावना होता है। तभी पड़ोसन बोलती है, ए सरिता, तेरी बहू तो बड़ी तेज है, हमारे को बिना मुंह दिखाए ही हमारा आशीर्वाद लेना चाह रही है। तेरी जैसी तेज है तेरी बहू। बहुत अच्छी बहू लाई है, बड़ी देखकर। वाह, जैसा बताती थी बिल्कुल सेम वैसी लाई है। पहली औरत बहू का घूंघट उठाती है। वह औरत उसका घूंघट उठाते ही सार डर के थोड़ा पीछे सहमेक जाती है। औरत हंसते हुए बोलती है, चलो चलो देखें जरा सरिता चाची की बहू का मुंह कितना सुंदर है। जैसे ही घूंघट उठता है वह अचानक डर जाती है। औरत कांपते हुए बोलती है, ये क्या है? इसकी आंखें इतनी बड़ी और काली कैसे? सास डांटते हुए बोलती है, ओ पागल, चुप हो जा। जल रही है ना मेरी बहू का मुंह देख के। इतनी सुंदर जो है हमारी बहू तो अप्सरा है, अप्सरा, स्वर्ग से उतरी हुई। तभी बहू धीरे से मुस्कुराती है,
शायद इन्हें भ्रम हुआ होगा, भ्रम। इनको डर लग गया मेरा शक्ल देख के। कोई बात नहीं चाची, अगली का मुंह दिखाई कर देते हैं, क्या पता उन्हें अच्छा लगे। औरत चुप हो जाती है, लेकिन उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। उसके चेहरे पर एक अलग ही डर चमक रहा था। तभी पूरे कमरे में अंधेरा गुप्त हो जाता है। एक लड़की बोलती है, अरे लाइट कैसे चली गई? अभी तो अच्छी भली लाइट थी। दूसरी बोलती है, अभी तो दिन में उजाला था और अचानक अंधेरा कैसे? अंधेरे में बहू की हंसी गूंजती है। हिया! बहू हूँ मैं, बहुत डरावनी, लेकिन डरना मत, जो डर गया वो मर गया। मैं यही हूँ अंधेरे में। एक औरत गले के किसी ठंडे हाथ का स्पर्श होता है। औरत डर जाती है। औरत चिल्लाते हुए बोलती है, कौन है? कौन है? किसने छुआ मुझे? कौन मेरे गले तरफ हाथ बढ़ा रहा है? ए सरिता, तेरे घर में कोई चोर उचक्का घुस गया क्या? मेरे डर लग रहा है। मेरे वैसे भी गहने बहुत महंगे हैं। मुझे जाने दे बहन, मैं नहीं रुक सकती। बाद में देख लेंगे तेरी बहू का मुंह। बहुत हो गया। तभी थोड़ी देर बाद रोशनी आती है। बहू का चेहरा कुछ पल के लिए डरावना था। लंबे दांत, उल्टे पैर। छोटी बच्ची बोलती है, माँ, बहू दीदी के पैर तो उल्टे हैं, उल्टे। जरा देखो तो, देखने में कितनी डरावनी लग रही है। आपने बोला था बहुत सुंदर है, ये तो देखने में बहुत डरावनी लग रही है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तभी सास घबराकर बोलती है, ये बच्ची चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, तुम लोगों को पता नहीं क्या गलतफहमी हो रही है। मेरी बहू को बार बार देखकर ऐसे ऐसे बोल रहे हो। ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं। एक बात तो थी, बहू वाकई में देखने में बड़ी डरावनी थी। बहू धीरे धीरे पास आते हुए बोलती है, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं माँ जी। शायद ये बच्ची सही कह रही है, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। सबकी सांसें हलक में ही अटक जाती हैं। सब लोग डर जाते हैं। तभी एक बूढ़ी दादी बहू को बड़े ध्यान से देख रही होती है। दादी गंभीर आवाज में कहती है, कोई साधारण बहू नहीं है ये तो कोई दुष्ट आत्मा लग रही है, या इसकी विदाई के समय इस पर छापा किया गया है। सरिता देख कर रहे। बहू अचानक तेज आवाज में बोलती है, चुप, ज्यादा जानना अच्छी बात नहीं होती। बहुत जान रही हो दादी, इतना मुंह खोलोगी? शांति से बैठी रहो साइड में। दादी डटकर पीछे हट जाती है। पूरा माहौल डरावना था। तभी सास रोते हुए कहती है, अब तो मुझे भी लग रहा है तू मेरी बहू नहीं है। मेरी बहू कहाँ है? कहाँ गायब हो गई मेरी बहू? तुझ पे जरूर किसी ने टोना टोटका या तेरी विदाई के समय छापा किया गया है। मुझे पहले ही शक था। मैंने अपनी लड़की को कहा था ध्यान रखना, पर वो फिर भी नहीं रख पाया। सारी औरतें डर जाती हैं। एक औरत तो बोलती है, ए सरिता चाची, हमें तो जाने दे, हम बाद में देख लेंगे तेरी बहू का मुंह। बाद में जो करना होगा करेंगे, अभी हमें जाने दे, अब हमारा हो गया। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो औरत सही में किसी चुड़ैल थी या उसके पीठ पर छापा किया गया था? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। इस दिन में क्यों नहीं जिम करती तुम? रात को ही तुम्हें लोगों की छत पर जाकर एक्सरसाइज करना क्यों पसंद है इतना? तभी चुड़ैल शर्माते हुए बोलती है, अरे दिन में लोग मेरी वीडियो बना लेते हैं, मैं वायरल नहीं होना चाहती, ऑडियंस की फेम नहीं लेना चाहती, इसीलिए तो रात को करती हूँ एक्सरसाइज, नहीं तो लोग मेरी वीडियो बना लेते हैं। रात का समय 12 बजे का, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तभी आवाज आती है, छत पर कौन चल रहा है? वो भी इतनी रात को। कोई आम व्यक्ति कैसे चल सकता है, वो भी किसी के घर की छत पर। 2 भाई, रवि और पप्पू, अपने अपने कमरों में सोना चाह रहे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी गर्मी के कारण। दोनों
प्लान बनाते हैं छत पर सोने का, पर छत पर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उनकी नींद उड़ जाती है। तो ऐसा क्या दिखा उन्हें, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। रवि। हेलो भाई यार, आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और बहुत ही ज़्यादा नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। भाई हमें छत पर चलना पड़ेगा। तुझे नींद आ रही है क्या? वो माफ़ कर देना अगर तू सो गया होगा, मेरे तो नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए सोचा कि तुझे कॉल कर देता हूँ और छत पे चलने के लिए बोलता हूँ। तभी पप्पू हंसते हुए बोलता है अरे नहीं नहीं बे, मैं भी नहीं सोया था, मुझे भी नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है नीचे। दिल कर रहा है ऊपर जाकर ठंडी हवा में सोऊं, पर ऊपर से ये ठक पक की किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? कहीं भूत प्रेत वगैरह तो नहीं? तभी रवि बोलता है, अरे तू तो बचपन से ही डरपोक है, इतना क्यों डर रहा है? चलना छत पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाकी बातें छत पर ही कर लेंगे एक साथ। ठीक है अभी चल यार, मैं आ रहा हूँ, मैं तकिया वगैरह ले आता हूँ, तू रजाई वगैरह ले आना ओढ़ने के लिए, ठीक है? चल जल्दी चल। तभी पप्पू फिर से बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। दोनों कमरे से बाहर आते हैं। कमरे से बाहर आकर दोनों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। छत पर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। रवि घबरा कर बोलता है, ये आवाज़ किस चीज़ की है भाई, इतनी जोर जोर से छत पे? दोनों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही छत पर जाते हैं, देखते हैं कि कोई औरत छत पर टहल रही है। पप्पू ये सब देखकर पूरा डर जाता है। वह बोलता है, अरे ये कौन है, वो भी हमारी छत पर, इतनी रात को 12 बजे छत पर वॉक कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? छत पर वॉक करना, तो वो भी इतनी रात को और हमारी छत पर? ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पक्का कोई ना कोई दुष्ट आत्मा या चुड़ैल है। भाई आज गलत फंस गए यार, बहुत ज़्यादा गलत फंस गए। अगर ये हमारी तरफ आई और हमसे देख लिया तो मार डालेगी, बहुत गलत फंसे। तभी चुड़ैल उनको धीरे से देखती है और बोलती है, ही मैं रोज चलती हूँ, तुम नए हो क्या? हाँ तुम्हारी छत नई और बड़ी है, इसलिए तुम्हारी छत पर आई हूँ वॉकिंग करने के लिए। कैसे हो? दोनों के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल के उल्टे पैर से चल रही थी, लेकिन बात बिल्कुल नॉर्मल कर रही थी। चलो हम कुछ ट्राई करते हैं एक्सरसाइज, ऐसे जो सबसे ज्यादा कूदेगा वो बच जाएगा, उसे नहीं डराऊंगी मैं। तभी रवि बोलता है, भाई ये तो हार गए हम। एक ना तो तू ज़्यादा कूद सकता है ना ही मैं, इसमें तो यही जीतेगी ये, और हम दोनों को हमेशा डराती रहेगी, कभी नहीं छोड़ेगी हम दोनों को। बहुत गलत फंसे हैं भाई दोनों। तो जान गाइस बचाकर आपको क्या बोलने लगता लगते है, हैं। क्या वो चुड़ैल उन दोनों को मार देगी या उनको जिंदा वापस भेज देगी? ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस वीडियो का बेस्ट पार्ट इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए। तभी चुड़ैल दोनों से बोलती है, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस रात को एक्सरसाइज करती हूँ। तुम तो सिर्फ देखकर ही डर गए मुझे, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा तक नहीं। इतनी जल्दी डरोगे तो जियोगे कैसे? तभी पप्पू बोलता है, वो सब बात तो चलो ठीक है, तुम दिन में क्या करती हो जो ये रात को एक्सरसाइज करती हो? दिन में क्यों नहीं करती तुम एक्सरसाइज? दिन में क्यों नहीं जिम करती तुम? रात को ही तुम्हें लोगों की छत पर जाकर एक्सरसाइज करना क्यों पसंद है इतना? तभी चुड़ैल शर्माते हुए बोलती है, अरे दिन में लोग मेरी वीडियो बना लेते हैं, मैं वायरल नहीं होना चाहती, ऑडियंस की फेम नहीं लेना चाहती, इसीलिए तो रात को करती हूँ एक्सरसाइज, नहीं तो लोग मेरी वीडियो बना लेते हैं। तुम भी बहुत मूर्ख हो, जल्दी ही नहीं समझ पाते। तभी थोड़े से दोनों रिलैक्स हुए तो रवि बोलता है, तो क्या हम आपके साथ
वॉक कर सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं हम भी आपके साथ। आप हमें कुछ कहोगी तो नहीं ना, मारोगी तो नहीं हमें? तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, ही, तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा डर रहे हो। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुमने वो मेरी शर्त मानी तो मैं तुम्हारे साथ वॉक करने के लिए तैयार हूँ। सुनना चाहोगे वो शर्त? तभी पप्पू हकलाते हुए फिर से बोलता है, क्या क्या शर्त? कौन सी शर्त माननी पड़ेगी हमें? जो तुम्हारी शर्त है, और जरूर ये शर्त जान की शर्त होगी। तुम अभी तक हमसे झूठ बोल रही थी, है ना? मुझे पक्का पता था कि तुम हमारी जान लेकर ही मानोगी। देख रवि भाई, अब ये ऐसी ही शर्त रखेगी जिसमें हमारी जान देनी पड़ेगी। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे बेवकूफ, तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हें नहीं नुकसान पहुंचाऊंगी। मेरे जैसे उल्टे पैर पर चलना होगा बस। तभी रवि बोलता है, नहीं नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अगर हम उल्टे पैर चढ़े तो कल हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इतना भी फिट नहीं बनना हमें कि रोज रोज हॉस्पिटल जाएं। तो गाइस आपको क्या लगता है आखिरकार उस चुड़ैल का सच क्या था? क्या वो सही में हंसी मजाक करके चुड़ैल लोगों के हर रात छत पर जाकर एक्सरसाइज करती थी, या फिर वो उन दोनों को सिर्फ झूठ बोलकर अपने झांसे में फंसा रही थी? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहते हैं कि घर का खाना सबसे सुरक्षित खाना होता है, लेकिन क्या हो अगर उसी खाने में छुपा हो कोई काला राज। एक ऐसी भाभी जो प्यार से खाना खिलाती थी, लेकिन हर निवाले के साथ करती थी तंत्र और मंत्र। क्या था उस खाने में? क्यों बदलने लगे घर के लोग? क्यों आखिर हुआ उस रात जो ऐसा जिससे उनकी आई सच्चाई सामने? ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। गांव का घर, शाम का समय। राहुल अपनी बूढ़ी माँ से बोला, मम्मी, भाभी आ गई क्या? इतनी देर हो गई, भूख बहुत जोर से लग रही है। अगर आज भाभी के हाथ के खाना का मिल जाए ना तो दिल खुशी हो जाएगा, क्योंकि भाभी के जो हाथ में स्वाद है वो स्वाद कहीं नहीं है। तभी उसकी बूढ़ी माँ बोलती है, हाँ बेटा, बड़ी संस्कारी है, सबको अपने हाथ से खाना खिलाती है। इतनी संस्कारी बहू इस जमाने में ढूंढना बहुत मुश्किल है। खैर, हमें तो ये सुख प्राप्त हुआ, बहुत अच्छी बात है। सब लोग उससे बहुत खुश थे। तभी भाभी मुस्कुराते हुए बोलती है, आज सबको मैं ही खाना खिलाऊंगी, लेकिन स्पेशल वाला। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आप लोग तैयार है ना मेरा स्पेशल खाना खाने के लिए? इतना बोलकर भाभी थोड़ा सा मुस्कुराती है। तभी राहुल मन ही मन बुदबुदाता है, अरे ये भाभी इतना बोलकर मुस्कान थोड़ी अजीब सी दिख रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस मुस्कान के पीछे, पक्का। खैर, कैसे तैसे कर रात का डिनर तैयार हो जाता है। राहुल के पापा भोजन का एक निवाला मुंह में डालते हुए कहते हैं, आज का खाना तो बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है। इतना स्वादिष्ट, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है ये तो। ऐसा खाना तो नसीब से प्राप्त होता है। तभी भाई बोलता है, हाँ हाँ, स्वाद तो अच्छा है खाने का बहुत ज़्यादा, पर कुछ अजीब भी नहीं लग रहा आप लोगों को? कुछ टेस्ट में अलग सी वाइब नहीं आ रही? कुछ है जो कि अलग खाने में स्वाद डाल रहा है, समझ नहीं आ रहा। इतने में राहुल बोलता है, हाँ भाभी, मुझे भी ये टेस्ट आ रहा है। पता नहीं, कुछ खट्टा सा टेस्ट है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो है किस चीज़ का टेस्ट। खाने का स्वाद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई अलग जो टेस्ट है वो खाने के स्वाद में दिक्कत ला रहा है। आपने इसमें कुछ अलग से भी डाला है क्या, मसाला वगैरह, जिससे इसका टेस्ट ऐसा हो रहा है? तभी भाभी धीरे से हंसते हुए बोलती है, मैंने अलग चीज़ डाली है।
बस थोड़ा सा प्यार और ख़ास मसाला, जिससे ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बने। आप लोग चखिए ना, टेंशन मत लीजिए, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है खाना, आप लोग खाइए। राहुल को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। राहुल वहीं पे डोलने लग जाता है, मानो सारे घर में दुखी छा गई हो। अगले दिन मम्मी बोलती है, मुझे तो बस बहू के हाथ का ही खाना चाहिए, मैं और किसी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, किसी मर्जी शर्त पर। ना ढाबे का खाऊंगी ना किसी के घर का, सिर्फ अपनी बहू का ही खाना खाऊंगी। तभी राहुल के पापा फिर से बोलते हैं, हाँ हाँ वही खिलाएगी, अब तो उसी का खाना हमें सूट करता है। घर में उसका खाना बन जाए तो कैसी दिक्कत, सुबह से शाम का थका हुआ बंदा हो, रात की रोटी अगर अच्छी मिले तो भाई वो तो उसी के ही वाह करेगा, जो मर्जी कहो। तभी राहुल बोलता है, अरे वो सब तो ठीक है, पर आप सबको हो क्या गया, इतना भाभी की तारीफ, माना कि भाभी अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मम्मी भी तो बनाती हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हम भाभी भाभी भाभी, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ माना अच्छा खाना है, लेकिन फिर भी। तभी राहुल का भाई बोलता है, अरे तू भी अपनी भाभी के हाथ का खाना खा, सब ठीक हो जाएगा, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है वो, इतना स्वादिष्ट खाना तुझे किसी ढाबे, किसी 5 स्टार हॉस्टल चला जा, वहाँ नहीं मिलेगा जितना स्वादिष्ट खाना तेरी भाभी बनाती है। राहुल ये सब सुनकर थोड़ा सा अचंभे में आ गया और डर जाता है। रात में राहुल चुपके से किचन में जाता है। 2 बजे का समय होता है। राहुल चुपके से देखता है, ये क्या, काले धागे, नींबू और लाल कपड़ा, ये सब क्या है, यहाँ भाभी कर क्या रही हैं, ये तो कहीं। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, क्या ढूंढ रहे हो राहुल, कुछ चाहिए क्या, मैं मदद कर दूं ढूंढने में, या कुछ बना दूं खाने के लिए। राहुल इतने में घबरा जाता है। वो बोलता है, ना ना भाभी, बस मैं तो पानी पीने आया था और कुछ नहीं, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, वैसे भी आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, दिन में खा के बंदे की पेट की भूख बुझ जाए, रात में दोबारा मांगने का दिल ही नहीं करेगा, मैं तो बस पानी पीने आया था, आँख खुल गई थी बीच में। वैसे आप इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? देखो ऐसी कोई वैसी बात नहीं है, मतलब मैं तो वैसे ही पूछ रहा कि आप इतनी रात को किचन में क्या करने आई हो, समझ सा नहीं आया थोड़ा, इसीलिए पूछ लिया था मैंने तो। अच्छा छोड़ो भाभी, मैं तो पानी की बोतल लेने आया था, आप कंटिन्यू रखिए, मैं तो चाहता हूँ, चलो कोई नहीं। तभी इतने में भाभी की आंखें लाल हो जाती हैं। भाभी पूरे गुस्से में बोलती हैं, तुमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया, ये बहुत गलत किया तुमने, ये बात तुम्हारी जान पर भी आ सकती है। खैर ये तुम्हारी ही गलती है कि तुमने मुझे ये सब करते हुए देखा। अरे भाभी, मैं ऐसा कुछ मकसद से नहीं आया था आपको, मतलब कि आपकी, मेरे को नहीं पता, मैं जा रहा हूँ, मैं पानी पीने आया था बस, मैं जा रहा, आप कंटिन्यू रखिए। तो गाइस आपको क्या लगता है आखिर राहुल की भाभी क्या कर रही थी, ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। थैंक यू। गांव के बाहर एक पुराना पेड़ का पेड़ था, जहां जाने की सख्त मनाही थी। वहां पर कुछ दिनों से कुछ ऐसा हो रहा था जिसको किसी के बारे में पता नहीं था। कहते थे कि जो भी वहाँ उस पेड़ के पास गया वो कभी वापस नहीं लौट पाया। लेकिन 2 दोस्त रोहित और अमित इस सच को झूठ समझ बैठे और उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे पूरे गांव वाले दहशत में और डर में आ गए। उन्हें वो गलती कर दी जो उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। तो गाइस चलिए देखते हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा गांव में दहशत फैल गई। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अरे यार अमित, आज मौसम देख कितना बारिश का है,
देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन डरावना भी है। पर इसके साथ पकोड़े मिलते तो मज़ा आ जाता। डर वाली बात अलग है पकोड़े से, कहीं पकोड़ों को डर वाली बात में मिक्स कर दे। तभी अमित हंसते हुए बोलता है, अरे डरपोक, ये तो मज़ा है मज़ा। हॉरर मूड बन रहा है इसमें, हॉरर। डरावना और पकोड़े वाली बात अलग ही होती है, पर जो डरावने का मौसम है वो तो एक नंबर लगता है देखने में। मज़ा ही आ जाता है उसमें तो, क्योंकि बारिश जो है ना स्पूकी फील बहुत देती है। तभी रोहित फिर से बोलता है, अरे मजाक मत कर, आज दादी ने फिर से उस बेर के पेड़ वाली कहानी बता रही थी। मेरे को तो लगता है दादी हमसे मजाक नहीं करती, वो असली बेर की पेड़ की कहानी है, असली। तभी अमित फिर से बोलता है, अरे वहीं बेर के पेड़ पर जाना मना है वाली कहानी सुनाई होगी। अरे वो दादी हमसे मजाक के लिए गाती है, मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है, मजाक है वो मजाक, तू उसको सीरियस लेके बैठा हुआ है। दादी तो हमें हंसी मजाक के लिए सुनाती है ताकि हम किसी से डरे मत, तू बार बार वही बात लेके बैठ जाता है। रोहित फिर से बोलता है, हाँ हाँ मेरे को मालूम है क्या, पर वो आज कह रही थी, उन्होंने नई बात बताई कि वो कोई औरत है और वो औरत घर से आकर इंसान को ले जाती है। बड़ी अजीब सी बात है, मुझे तो बड़ा डर लगा आज की वह वाली कहानी सुनकर। अचानक बाहर से खटखट की आवाज आती है। दोनों एक साथ बोलते हैं, ये आवाज कैसी? अमित बोलता है, चल देख के आते हैं, क्या पता कौन आया है इतनी रात को घर के यहाँ पर। तभी रोहित बोलता है, पागल है क्या, रात के 12 बज रहे हैं, कौन आएगा इस वक्त? किसी राहगीर को मदद चाहिए होती तो आवाज भी तो देता, ये तो सिर्फ पीटे जा रहा है दरवाजा, फायदा नहीं है खोल के, यहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ देर में अपने आप चला जाएगा जो भी होगा। मैं तो नहीं डरवाया। दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। अमित डरते हुए बोला, ये खुद ब खुद कैसे खुल गया? हम तो यहीं बैठे हुए हैं, ये कैसे खुला? तभी रोहित बोलता है, मैं तो तेरे साथ बैठा हूँ, देख मैंने तो कोई मजाक भी नहीं किया, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया उसे, वो कैसे खुल गया? भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हम कहीं फंस तो नहीं गए? बाहर अंधेरे में एक परछाई दिखती है। परछाई बोलती है, पेड़ की भीड़, आओ जल्दी जल्दी। रोहित बोलता है, अमित ये कैसी आवाज है? अमित बोलता है, यार लगता है हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए, और कोई खटपट हो, कोई फायदा नहीं है बाहर जाके। लेकिन अचानक दोनों के पैर से जैसे कोई ताकत आ गई हो और दोनों खुद ब खुद चलने लगे हो। पूरा अंधेरा हो गया था कमरे में। रोहित बोला, मेरे पैर अपने आप चल रहे हैं, अरे बचा। तभी अमित बोलता है, हाँ मेरे भी, पता नहीं क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, तो एकदम खींचा सा जा रहा हूँ अपने आप, वो कहीं बाहर की साइड। अरे भाई कुछ तो कर, पकड़ मुझे, मैं कैसे बचूंगा, मैं पता नहीं कहाँ चला जा रहा हूँ। तो गाइस आपको क्या लग रहा था? वो दोनों में पैरों में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वह खिंच के चले जा रहे थे? हवा तेज चल रही थी, अजीब आवाजें आ रही थी। रोहित बोलता है, ये वही पेड़ है जहाँ दादी से आने ने मना किया था, हम देख पता नहीं कैसे खुद ब खुद खींचकर यहाँ चले आए। ये क्या हुआ हमारे साथ, पता क्यों नहीं चला हमें कि हम यहाँ पे आ रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ये हुआ क्या है? तभी अमित डरते हुए बोलता है, यार ये जगह बहुत डरावनी है, दादी ने जैसा बताया सा उससे तो कई ज्यादा गुना डरावनी है, एक तो पहली बार देखी है ना, पता भी नहीं है। अचानक पेड़ से एक औरत दिखती है और वह हंसती हुई आवाज में बोलती है, क्यों आए हो? जब मना था यहाँ आना, जान प्यारी नहीं है। तभी दोनों, हाँ चुड़ैल, ये यहाँ, भाई कितना डर लग रहा है इसे देखकर। औरत बोलती है,
जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। रोहित बोलता है, हमें तो माफ कर दो, हमें तो पता भी नहीं था हम यहाँ आए कैसे, हमें तो पता ही नहीं लगा कुछ, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएंगे। तभी अमित हकलाते हुए बोलता है, हाँ हम कभी नहीं आएंगे यहाँ पर, कसम से, जैसा इसने कहा वैसा ही है, हमें पता ही नहीं चला कि हम यहाँ आए कैसे, और हमें यहाँ पर कोई शक्ति खींच कर लाई, हमारे पैरों में कोई शक्ति थी। औरत जोर से हंसती है, वो शक्ति मैंने ही छोड़ी थी, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक दोनों को लगता है कि वो फिर से घर में अपने हैं। अमित बोलता है, देख रोहित, हम अपने घर में वापस आ गए। रोहित बोलता है, हाँ पर वो हुआ क्या, शायद वो सब सपना था। तभी दोनों अपना हाथ देखते हैं तो दोनों के हाथ पर मिट्टी और खून दिखाई देता है। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या वो दोनों एक सपना देख रहे थे या हकीकत? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। रात का अंधेरा, सुनसान जंगल और अचानक बिरयानी की खुशबू, पूरा माहौल एकदम डरावना। रोहित, भाई इतनी टेस्टी खुशबू, चल देखते हैं। चिंटू, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। चुड़ैल भयानक हंसी में, आ गए मेरी बिरयानी पार्टी में। जो भी इस खुशबू का पीछे गया है वो कभी वापस नहीं आया। रात का समय, हवा सरसराती हुई चल रही थी। दो दोस्त रोहित और चिंटू गांव के पुराने वाले रास्ते से जा रहे थे। उन दोनों ने सिर्फ इतना सुना था कि इस रास्ते से रात में जाना मना है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी मजबूरी थी जिससे उन्हें इस रास्ते से जाना ही पड़ा। तभी वो रोहित बोलता है, अरे यार, ये जंगल में कैसी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई दमदार बिरयानी बना रहा है। बिरयानी, इतनी सॉलिड खुशबू तो आज तक नहीं सूंघी। तभी चिंटू नाक फुलाते हुए बोलता है, अब कौन बनाएगा जंगल में बिरयानी, तेरी नाक खराब है क्या? अचानक एक पुराना टूटा हुआ घर दिखता है। खिड़की से सचमुच बिरयानी की जोरदार खुशबू आ रही थी। दोनों दोस्त उस खुशबू को सूंघते हुए उसी की तरफ खींचे चले जा रहे थे। तभी रोहित फिर से बोलता है, चल अंदर चलते हैं और देखते हैं। मुफ्त की बिरयानी का मौका नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इतनी टेस्टी बिरयानी की खुशबू छोड़ने लायक नहीं है। वो दोनों अंदर बढ़ते हैं और कमरे में एक बड़ी कढ़ाई थी और सामने एक औरत बूढ़ी कुछ पका रही थी। उसके नाखून बहुत लंबे थे। औरत पीछे को मुड़ी और बोली, आ ही गए, मैंने तुम दोनों का इंतजार किया था। बिरयानी तैयार है, आओ आओ बिरयानी चखो। चिंटू डरते हुए बोलता है, अरे माता जी, मतलब आप हमें पहले से ही जानती थी कि हम इस रास्ते से आ रहे हैं? पर हम आपको नहीं जानते तो आप हमें कैसे जानती है कि हम इस रास्ते से आ रहे थे? आप हो कौन? आपका नाम क्या है? तभी चुड़ैल दबी हुई आवाज में बोलती है, अरे मैं हूँ, मैं बिरयानी वाली चुड़ैल। जो भी मेरी बिरयानी सूंघ लेता है वो पार्टी में शामिल हो जाता है। ही। रोहित बोलता है, अरे पार्टी मतलब खाना फ्री है? फिर तो मैं खाऊंगा जरूर, क्योंकि ऐसी फ्री की बिरयानी कहीं कहीं ही मिलती है। हम पार्टी एंजॉय करेंगे पूरी। तभी चुड़ैल फिर से बोलती है, हाँ हाँ, लेकिन खाने के बाद तुम दोनों मेरे डांस पार्टनर बनोगे हमेशा के लिए, जो किसी किसी को ही मिलता है मौका। चुड़ैल ने दोनों के सामने प्लेट रखी। प्लेट से भाप निकल रही थी, लेकिन भाप में खोपड़ी दिखाई दे रही थी। तभी पूरे कमरे में अंधेरा गुप्त हो जाता है
और सारे खिड़की दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। आवाज़ आती है, बचाओ, हमें बिरयानी खाने आए थे। तभी दूसरी आवाज़ आती है, खुशबू ने धोखा दिया, बिरयानी नहीं कुछ और ही है। तीसरी आवाज़, भागो, चुड़ैल मत खिलाओ। चिंटू का दिल जोर से धड़कने लगा। चिंटू, भाई इतना डर देख के तो हल्का होने वाला हूँ मैं डर से। अब तो बहुत डर लग रहा है मुझे। तेरे चक्कर में मैं आ गया, सीधा अच्छा भला जा रहा था रास्ते से। चुड़ैल अचानक हवा में उड़ने लगी। उसके दांत बड़े, आंखें खून जैसी लाल। चुड़ैल बोली, खाना नहीं खा रहे, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, अब तो खाना ही पड़ेगा। उसने अपने लंबे नाखूनों से उसके सामने प्लेट रख दी, दोनों की तरफ। रोहित बोला, हम जिम डाइट पे हैं। तभी चिंटू बोला, हो, हम रात को सिर्फ हवा खाते हैं, हवा। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई, क्या? तो आज हवा नहीं, मेरी बिरयानी खाओ। और जिसने मेरी बिरयानी खाने से मना किया वो जिंदगी को नहीं झूल पाया, खानी तो पड़ेगी। दरवाजे पर जंजीर थी, लेकिन रोहित ने बगल वाली खिड़की पर लात मारी और दोनों खिड़की से बांधकर बाहर निकले। दोनों बहुत तेजी से भागे। दोनों के कुछ समझ नहीं आ रहा था, पूरे डरे हुए थे। माहौल एकदम डरावना बन चुका था। पीछे से चुड़ैल उड़ती हुई उन्हीं का पीछा कर रही थी। चुड़ैल की पीछे से आवाज आई, रुको, मेरी बिरयानी का स्वाद तो चक्कर जाओ। रोहित दौड़ते हुए बोला, हम रोज सूंघ कर चले जाया करेंगे पक्का, हमें छोड़ दो। चिंटू बोला, हाँ मैडम, अल्टरनेट डे पर आएंगे। दोनों किसी तरह गांव के किनारे पर पहुंचते हैं। सांस फूल रही थी। तभी चिंटू घबरा कर बोला, भाई फिर से बिरयानी की खुशबू आ रही है, इसका मतलब समझा? रोहित बोला, हाँ, पर ये खुशबू गांव में कैसे? ये तो वो पुराने रास्ते से आ रही थी। कहीं वो जो मैं सोच रहा हूँ वही तू भी तो नहीं? तभी फिर से चिंटू बोलता है, हाँ भाई, मैं भी वही सोच रहा हूँ। कहीं वो चुड़ैल हमारा पीछा करते करते गांव तक तो नहीं पहुंच गई, और अगर वो गांव तक पहुंची होगी तो हमारी जान कोई नहीं बचा सकता। भाई कुछ तो कर, अब तेरे ऊपर ही है सब, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तू ही बचा सकता है। तभी रोहित फिर से बोलता है, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या उन दो दोस्त की जान बच पाई? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। सुबह की ठंडी बर्फ, 3 दोस्त ट्रैकिंग पर। सब कुछ शुरू हुआ एक बर्फीली सुबह के साथ, जब 3 दोस्त एक ऐसी गुफा में पहुंचे जिसे सूरज की पहली किरण भी छू नहीं सकती थी। गुफा से आती डरावनी हंसी, और अंदर कोई उनका इंतजार कर रहा था, कोई जो सर्दियों से अकेले था। चुड़ैल का प्रकट होना, नीली आग, बर्फीला तूफान, वो थी बर्फीली गुफा की चुड़ैल जो हर मेहमान को हमेशा के लिए बर्फ में बदल देती। ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो गाइस, कहाँ थी आखिर वो चुड़ैल की गुफा? कौन से बर्फीले राजों में दफन थी वो गुफा? जानने के लिए बने रहिए। सुबह सुबह की ठंडी बर्फ, 3 दोस्त ट्रैकिंग पर। सब कुछ शुरू हुआ एक बर्फीली सुबह से, जब 3 दोस्त एक ऐसी गुफा तक पहुँचे जिसे सूरज की पहली किरण भी नहीं छू सकती थी। वह गुफा बहुत भयानक थी देखने में। तो गाइस, आपको क्या लगता है, वह 3 दोस्त उस गुफा से बचकर बाहर निकल पाए या उन्होंने अपना दम वहीं तोड़ दिया? ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक पढ़ना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। सुबह के 7 बजे थे। बर्फ़ पर हल्की धूप पड़ रही थी। ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी, लेकिन वातावरण बहुत खूबसूरत था। रवि, 24 साल का लड़का, बोला, अरे वाह,
सुबह सुबह ट्रैकिंग का असली मजा तो यही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, हद से ज़्यादा। कुल्फी जमा देने वाली ठंड है यहाँ तो। कोई इंसान यहाँ पर अगर बिना स्वेटर वगैरह के आया तो वो तो यहीं जम जाएगा। इतनी ठंड मैंने पहली बार देखी। तभी मीत 21 साल की लड़की रवि की दोस्त बोलती है, मुझे तो लग रहा है किसी ने मेरे कानों में आइस डाल दी हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है यार। रवि, जितनी तू बता रहा था ट्रैकिंग पे आने से पहले, उससे तो कई ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। तू तो हमें झूठ बोल कर लेके आया। यहाँ पर इतनी ठंड होती और मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। नैना उनकी तीसरी दोस्त बोलती है, चलो चलो जल्दी चलो, सूरज निकल आया है। इससे पहले ठंडी हवा हमें फ्रिज में रखते हम चलते हैं ट्रैकिंग पर। थोड़ा धूप का सहारा भी रहेगा और हम अपनी ट्रैकिंग भी जारी रख सकते हैं। चलो चलो, बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वैसे भी रवि की बातें तो मजाकिया बातें ही होती हैं। पहाड़ों के बीच अचानक एक अजीब आवाज गूंजती है। तीनों रुक जाते हैं। रवि अरे बोलता है, सुबह सुबह कौन हंस रहा है, वो भी इतनी बर्फ में, इतनी ठंड में कोई कैसे हंस सकता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मीत बोलती है, कहीं कोई भालू तो नहीं जो हमारे आसपास हो और वो ऐसे हमें देखकर दहाड़ रहा हो? मुझे तो भालू का डर लग रहा है। तुम्हें पता है ना, भालू इंसान को कच्चा खा जाती है। यार मैं तो यहाँ देखकर डर रही हूँ। यहाँ से हमें चलना चाहिए, यहाँ हमें रुकना नहीं चाहिए। नैना बोलती है, भालू नहीं, ये हंसी इंसानी है पर थोड़ी सी डरावनी भी है। ये देखने में किसी चुड़ैल या आत्मा की लग रही है, सुनने में तो मेरे को तो सही नहीं लग रहा। मीत सही कह रही है, हमें यहाँ से जल्द जाना चाहिए। अगर हम यहाँ ज़्यादा देर रुके तो हमारी जान को खतरा है। सुबह की रोशनी एक बड़ी काली गुफा दूर दिखाई देती है। उसके मुंह पर बर्फ से लटकती हुई नुकीली बर्फ की तलवार चमक रही थी। मीत बोली, अरे सुनो दोस्तों, देखो ये गुफा पहले नहीं दिखी थी जब हम यहाँ पर घूम रहे थे और यहाँ का जायजा ले रहे थे। ये अब जाकर दिखी है ना नैना? हाँ मीत, ये तो अब दिखी, बड़ी देरों बाद दिखी। शायद सूरज की रोशनी ने इसे उजागर कर दिया हो। वैसे पहले तो नहीं थी ये यहाँ पर शायद हमारे को भूल लग रही हो। हमने ही ना ध्यान दिया हो इसकी तरफ हंसी मजाक में। रवि बोला, अरे अंदर चलते हैं ना, अंदर चल के देखते हैं इस गुफा में है क्या पता पुराने राजा महाराजाओं की तरह इसमें भी कोई खजाना पड़ा हो। फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, हम लोग अमीर बन जाएंगे। और अंदर जाकर तो टूर और ट्रैवल भी बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। मस्त मस्त वीडियो निकालेंगे, फिर शहर चलकर अपने शहर के दोस्तों को दिखाकर जलाएंगे। तभी अंदर से आवाज आती है, आजा, सुबह का नाश्ता तैयार है। तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। मीत बोलती है, सुबह का नाश्ता गुफा में मैगी बनेगी क्या चुड़ैल? कैसी बातें हो रही हैं यहाँ? नैना बोलती है, चुप कर, हर जगह मजाक करने लग जाती है। कोई हमें बुला रहा है, शायद किसी को अंदर हमारी हेल्प चाहिए। चलो अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता कोई हमारी हेल्प के लिए हमें बुला रहा हो या कोई अंदर फंसा हुआ हो जो यहाँ से बाहर ना निकल पा रहा हो। चलो चलो अंदर चलते हैं। गुफा में प्रवेश करते हैं। तीनों देखते हैं अंदर अजीब सी नीली आग जल रही है और दीवारों पर बर्फ जैसे चेहरे हैं। पूरा माहौल बहुत देखने में डरावना था। तीनों दोस्त उसको देखकर बिल्कुल डर चुके थे। तीनों दोस्त एक दूसरे की शक्ल की तरफ देख रहे थे। अचानक हवा में तूफान उड़ता है और उसमें से बर्फीली चुड़ैल प्रकट होती है। तीनों देखकर डरते हैं। चुड़ैल ठंडी हंसी के साथ बोलती है, सुप्रभात, बिन बुलाए मेहमानों, सुबह सुबह यहाँ कैसे आए? रवि बोला, हम वो ट्रैकिंग का रास्ता भटक गए, हमें प्लीज जाने दो। हम ये तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएंगे, तुम्हारा ये राज ही रहेगा, पर हमें प्लीज छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। रवि तो उसको देखकर पूरा डर चुका था। चुड़ैल बोली, अच्छा,
सुबह सुबह मेहमान मिल जाए और वो भी बोलने वाले, मजा आ गया। और अब तुम कह रहे हो मैं तुम्हें आसानी से जाने दूं? ऐसा थोड़ी होता है, कैसी बातें कर रहे हो? मीत डर कर बोलती है। हम तीन को देखकर इतना खुश क्यों हो रही हो आप? हमसे क्या चाहती हो? कहीं तुम हमारी जान के ऊपर तो नहीं बनाई? हमारी जान बख्श दो, हम तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएंगे, कसम से किसी को।